हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बच्चे का पिक्सी हैट बताने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो आप इस तरह का ऊन ले लें। ये बेबी सॉफ्ट यार्न है। साथ में आपको एक 3 mm का क्रोशिया हुक लेना है और एक मेजरिंग टेप। ये साइज़ आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ न्यू बॉर्न टू 3 months का है, इसलिए आप न्यू बॉर्न बेबी का जो लेंथ होता है, हेड लेंथ होता है, वो 4.5 mm होता है। 4.5। तो आपको इसी के अनुसार आपको चेन, फाउंडेशन चेन लेना है। चलिए शुरू करते हैं। आप अपना मनपसंद कलर का यार्न ले लें और फाउंडेशन चेन शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले स्लिप नॉट, चेन 40, आप 40 फाउंडेशन चेन लें। अगर आपका यार्न मोटा है तो आप 30 फाउंडेशन चेन ले सकते हैं। आप 40 चेन्स बनाएं। मैंने 40 फाउंडेशन चेन्स बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, आप इसे सबसे पहले तो चेक करें कि आपका हेड का लेंथ आया है कि नहीं। एक्यूरेट आ गया है 4.5 इंच। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, 2 चेन लेना है। ये 2 + 1 3 चेन्स। ये पहला आपका डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद आप तीसरा चेन में जाएं और एक डीसी बनाएं। और इसी तरह से आप हर एक चेन में, हर एक स्टिच में आप एक एक डीसी बनाते जाएं। इस तरह से आप पूरे 40 चेन्स में, 40 स्टिच में आप 40 डीसी बना दें। ये आपका पहला राउंड होगा। देखिए, मैंने ये 40 स्टिचेस का पहला राउंड कंप्लीट किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 2 3 चेन बनाएंगे, जो कि पहला डीसी कहलाता है। अब हम अपना वर्क को पलटेंगे और हम दूसरे स्टिच में जाएंगे और हम एक डीसी बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया। उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे, फिर डीसी बनाएंगे। इसी तरह से हम ये लाइन को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से आप 13 इंच का एक रेक्टेंगल आप बनाएं। इस तरह से आप बनाते जाएंगे तो वो एक रेक्टेंगल के रूप में बन जाएगा। आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे फिर पलटिए, फिर 3 चेन बना करके फिर आप डीसी लाइन कंप्लीट करें। इसी तरह से जब तक आपका 13 इंच ना हो जाए तब तक आप बनाते रहें। इतना, ये 13 इंच होता है। ये हमारा हेड का सर्कमफ्रेंस है। आपको इसे फिर इस तरह से
फोल्ड करना है। तो आपको 13 इंच तक आपको इसी मेथड से आपको बनाते जाना है। हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये 13 इंच का एक रेक्टेंगल कंप्लीट किया है। ये देखने में रेक्टेंगल के रूप में है। अब हम इसे चेक करते हैं। अब एक लाइन 13 इंच से एक लाइन कम रखें, क्योंकि इसका एक खिंचाव होता है। खिंचाव करके आप देखें कि ये 13 इंच आ रही है कि नहीं। ये एक्यूरेट 13 इंच है। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसका उल्टा और सीधा देख लेते हैं। हमें उल्टे की तरफ इसे फोल्ड करना है, इस तरह से फोल्ड करना है। और हमें यहाँ से लेकर के ये लाइन और ये कॉर्नर तक हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो सबसे पहले हम लेंथ वाला हिस्सा स्टिच करते हैं। इस तरह से हमें स्टिच करना है। इसे इस तरह से स्टिच करते जाएं यहाँ तक। बस यहाँ तक आप स्टिच करें। ये मैंने स्टिच कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसे इस तरह से ओपन करके बस हम अपना नीडल से इस तरह से ऊपर की तरफ इस तरह से सुई से इसे स्टिच करेंगे। इसे हम इंग्लिश से लॉन्ग स्टिच बोलते हैं। आप इसी तरह से अपना धागा घुसाएं। इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना है, अब हमें इस तरह से इसे दोनों मिला कर के इस तरह से हमें इसे खींच कर एक जगह कर लेना है, इस तरह से। और टाइटली इसे हमें बांध लेना है। ये टोपी का हेड का ये ऊपर वाला हिस्सा है। टाइटली आप जितना हो सके टाइट से इसे इस तरह से अब धागा को सुई को आप अपना नीडल को आप निकाल लें, कट करें और यहाँ पर अच्छी तरह से आप गांठ बांध दें। ये टोपी का ऊपर वाला हिस्सा है।
अब हम इसे पलटेंगे। आप चेक करें ये अच्छी तरह से स्टिच हुए हैं कि नहीं। ऊपर साइड में ये हमारा पिक्सी हैट रेडी है। आप ये टोपी बहुत ही आसान है। आप इसे चाहें तो आप तुरंत बना करके, तुरंत 1 घंटा के अंदर आप इसे बना करके आप अपने बच्चे को पहना सकती हैं। अब हम इसमें पॉम पॉम लगाएंगे। यहाँ पे आप यहाँ बीच में भी पॉम पॉम लगा सकती हैं या दोनों साइड पे आप 2 पॉम पॉम लगा दें। मैंने 2 पॉम पॉम इस हैट में अटैच किए हैं और ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब आप जब पहनाएं तो आप चाहें तो इसे इस तरह से नीचे के साइड से आप इसे फोल्ड भी कर सकती हैं, अगर थोड़ा बहुत अगर बड़ा हो तो, या आप उसे डायरेक्ट भी पहना सकती हैं। ये देखिए इस तरह का ये टोपी बना। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही इजी टोपी है। आप इसे आप किसी भी कलर में आप इसे बना सकती हैं। Thanks for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.